एडवांस 2024 का ये क्वेश्चन है रोटेशनल डायनामिक्स से। इसमें क्या बोला है कि सपोज एक बड़ी डिस्क आपको यहाँ पे ये दिख रही है, ठीक है, ये रेस्ट पे है और इसके सरकमफ्रेंस में यहाँ पे, ठीक है, एक मोटर लगी हुई, सपोज यहाँ एक मोटर लगी हुई है। अब ये मोटर मासलेस है और इस डिस्क को घुमा रही है कितने से, ओमेगा से। तो मोटर चालू होने के पहले ये पूरा सिस्टम रेस्ट में था, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जो है वो 0 था। अब सडनली यहाँ पे मोटर स्विच ऑन हो गई तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम भी कितना होना चाहिए, 0, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बोलता है कि भैया एक्सटर्नली कोई हमने यहाँ पे सिस्टम में बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया है, ठीक है, मोटर खुद ही स्विच ऑन हुई है और वो घूमने लगी, ठीक है। तो इसका एंगुलर मोमेंटम डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, देखिए इसका अगर ऊपर आ रहा है एंगुलर मोमेंटम एल, है ना, एल ऊपर है यहाँ पे L1, तो इसका कितना आना चाहिए, L2 नीचे आना चाहिए। तब दोनों ऐड होकर आंसर कितना आ जाएगा, 0, मतलब फाइनल एंगुलर मोमेंटम भी कितना हो जाए, 0। पर बड़ी डिस्क के साथ सिचुएशन ये है कि जब बड़ी डिस्क घूमेगी इस एक्सिस के अबाउट, तो सपोज ओमेगा डैश से घूमेगी और ये ओमेगा से घूम रही है, तो ओमेगा डैश से घूमेगी तो यहाँ पे एक मास हम कंसीडर करेंगे, जो छोटी डिस्क का मास है m, तो उसका एंगुलर मोमेंटम भी यहाँ पे हमको इंक्लूड करना होगा, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हमको बताना है कि भैया ये ओमेगा डैश की वैल्यू अगर ओमेगा बाई n है तो n की वैल्यू क्या होगी, दिस इज क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन की डिमांड है। तो क्वेश्चन में हम पहले क्या करते हैं, L1 लिखते हैं, भैया इस डिस्क का जो छोटी डिस्क का एंगुलर मोमेंटम है L1 वो कितना हो जाएगा, ये होगा हाफ m r स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, r स्क्वायर बाई 2 है ना, ओमेगा, ये L1 आएगा। अब बड़ी डिस्क के साथ हम निकालते हैं, ठीक है, वो अपनी एक्सिस पे कितने से घूम रही है, सपोज ओमेगा डैश से एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज, ये ओमेगा डैश से घूम रहा है और ये ओमेगा से। तो इसके पास एक सिस्टम में खुद का है, तो कितना हो जाएगा, हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा डैश प्लस ये इस रेडियस से एक मास घूम रहा है m, तो एम आर स्क्वायर ओमेगा डैश, तो ओमेगा डैश 3/2 एम आर स्क्वायर, ये कंप्लीट L2 आ गया, है ना, ठीक है। अब देखिए L1 माइनस L2 क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। अब Li इज इक्वल टू LF है और Li 0 है, तो LF भी कितना हो जाएगा, 0, L1 माइनस L2, देन वी कैन रिटर्न एज L1 इज इक्वल टू L2। तो L1 की वैल्यू कितनी है, एम आर स्क्वायर ओमेगा 8 और इधर कितना आ जाएगा आपके पास, 3/2 एम आर स्क्वायर ओमेगा डैश, ठीक है। तो 2 चौके 8 एम आर स्क्वायर कैंसिल, इस 3 को यहाँ नीचे भेजा, ओमेगा अपॉन 12 इज इक्वल टू ओमेगा डैश, तो इसको कंपेयर करेंगे ओमेगा अपॉन 12 ओमेगा अपॉन n से, तो कैंसिल n इज इक्वल टू 12, तो आंसर इज 12, ठीक है। चलिए, थैंक यू।